एक बार की बात है। एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव उपदेश देते फिरते थे। लोगों को धर्म उपदेश देते थे। एक बार जब वो एक गांव में धर्म उपदेश देकर वहां से चलने ही वाले थे कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई और उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश नहीं रुकी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो इसी गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाकर और अगले कुछ हफ्तों तक इसी गांव में रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। लोगों को उन भिक्षुओं के मुंह से बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए हर दिन वो सब गांव वाले उनके उपदेश सुनने उनके पास आने लगे। गांव के लोग उन बौद्ध भिक्षुओं से गहरा स्नेह रखते थे और उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे और वो उनके खाने की व्यवस्था भी करते थे और बहुत से गांव वाले उपदेश सुनने के पश्चात उन्हें कुछ उपहार भी दे जाते थे। इस तरीके से बहुत दिनों तक वो बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि हम बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन शिष्य कहता है, लेकिन क्यों गुरुजी, हम यहाँ कितने अच्छे से तो रह रहे हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, ये हमें मान सम्मान और उपहार भी तो देते हैं, क्यों ना हम यहाँ कुछ दिन और रुक लें और उसके पश्चात हम यहाँ से चले जाएंगे और तब तक हमारे पास बहुत सी धन दक्षिणा और उपहार भी इकट्ठे हो जाएंगे। शिष्य के मुंह से ऐसी बात सुनते हुए गुरुजी ने कहा, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, हम यहाँ पहले ही बहुत रुक चुके हैं और हमें धन और उपहार इकट्ठा करके करना भी क्या है। ये चीज़ें हम भिक्षुओं के किसी काम की नहीं है और हमें इसका लगाव भी रखना नहीं चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चलने वाले हैं, फिर हमें इस धन का क्या करना है। गुरु ने शिष्य के आंखों में देखते हुए कहा, हम आज ही यहाँ से चलेंगे और जो कुछ उपहार में मिला है ये सब कुछ यहीं पर छोड़ देंगे और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य तो वो सारे उपहार अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो गुरु के आज्ञा का उल्लंघन भी करना नहीं चाहता था। इसलिए वो जाते जाते बिना गुरु को कुछ बताते हुए कुछ चांदी के सिक्के अपने कपड़ों की पोटली में छुपा लेता है। जैसे वो वहाँ से कुछ देर चले, उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। वो जिस गांव में धर्मोपदेश देने जा रहे थे, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें उस नदी को पार ही करना था। जब वो नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ एक नाव चालक बैठा था। उसने दोनों ही भिक्षु को देखते हुए कहा, मैं आपको ये नदी पार कर सकता हूँ। वैसे तो मैं लोगों से नदी पार कराने के 2 चांदी के सिक्के लेता हूँ, पर क्योंकि आप लोग भिक्षु हैं, मैं केवल आपको एक ही चांदी के सिक्के के बदले में ही नदी पार करा सकता हूँ। क्योंकि भिक्षु और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसलिए वो उस नाव चालक से बिना कुछ बोले चुपचाप नदी के किनारे आके बैठ गए। हालांकि शिष्य ने चांदी के बहुत से सिक्के अपनी पोटली में छुपा के रखे थे, लेकिन वह अब उसे निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि गुरुजी उस पर गुस्सा होंगे। इसलिए वो भी गुरु के साथ चुपचाप बैठा रहा कि देखते हैं बिना सिक्कों के गुरुजी नदी कैसे पार करते हैं। लेकिन वो सोचकर किनारे बैठे रहे कि कुछ देर बाद ये नाव चालक उन्हें बिना कुछ सिक्कों के नदी पार करा दे, या फिर किसी गांव से वो अभी आए थे वहाँ का कोई इंसान यहाँ से गुजरे और उनके हिस्से का किराया भी दे दे। लेकिन ना तो नाव चालक ने कुछ कहा और ना ही गांव का कोई शिष्य वहाँ से गुजरा। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन ना तो शिष्य ने पोटली में से सिक्के निकाले और ना ही नाव चालक बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार था। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वो अभी बैठे हुए थे। ये देख नाव चालक ने उन्हें डराने की कोशिश की,
उनसे कहा, महात्मन, रात होने को है और रात में आप लोगों को यहाँ खतरा है, खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत से खूंखार जंगली जानवर यहाँ रात को इस नदी में पानी पीने आते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए या तो आप यहाँ से जाए, वही वापस लौट जाए, या फिर मुझे सिक्के देकर ये नदी पार करे और अपने कर्तव्य तक पहुँचे। और वैसे भी कुछ देर बाद मैं अपनी नाव लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे ही शिष्य ने उस नाव चालक को मुंह से खतरे की बात सुनी और वह डर गया, उसने तुरंत ही अपने पोटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाले। हमें जल्दी से नदी पार करा दे। नाव चालक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैं तुमसे कुछ भी लेने के लिए मना किया था तो फिर तुमने ये चांदी के सिक्के क्यों रख ले? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने कहा, गुरु जी, अगर ये चांदी के सिक्के मेरी पोटली में नहीं होते तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा ही दी है और आप धन्यवाद करने के बजाय मुझे ही डांट रहे हैं। ये सुन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये सिक्के तुम्हारे पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने इन्हें बाहर निकाला मुसीबत खत्म हो गई। और तुम्हें मैं यही समझाना चाहता था कि खुशी देने में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग दिया और परिणाम तुम्हारे सामने है। ये सुनते ही शिष्य को आभास हुआ। उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबी में बांट दिए और वो दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और अपने आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए और केवल उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, ना कि दिखावा करने के लिए और लोगों की नज़रों में अमीर दिखने के लिए। धन्यवाद।